अन्यवासेयो। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कोरियन लैंग्वेज में इंटरेस्टेड रिसेंटली हुए हैं बिकॉज ऑफ कोरियन ड्रामा और के पॉप और कोरियन मूवीज़ एंड सो ऑन। बट अभी तक उन्होंने कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए कोई मेजर स्टेप नहीं लिया है। बस मे बी यहाँ वहाँ वो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब वीडियोज़ पे कुछ फ्रेजेस देखते आ रहे हैं कोरियन लैंग्वेज के और कुछ वर्ड्स देखते आ रहे हैं, बट जो सीखना चाहते हैं कोरियन लैंग्वेज को। तो सबसे पहले तो ना आप ये इस डिसीजन को तुरंत लेने के चक्कर में मत पड़ो कि मुझे कोरियन लैंग्वेज कैसे सीखनी है, मैं खुद से सीखूंगा सेल्फ स्टडी करके, या मैं कहीं से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स करूंगा, ऑनलाइन करूंगा, ऑफलाइन करूंगा, या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा, या कोरिया जाऊँगा। ये सब डिसीजन बाद में हो सकते हैं। आपको जो स्टार्टिंग का सबसे पहला स्टेप है वो है कि आपको उस लैंग्वेज की स्क्रिप्ट तो सीख ही सकते हो आप खुद से। आप बाद में कोई भी कोर्स करो ना करो, खुद से सीखो, बट आपको स्क्रिप्ट सीखने का कोई नुकसान नहीं होगा एटलीस्ट। तो मैं सबसे पहले जो भी लोग कोरिया में इंटरेस्टेड हैं, कोरिया जाके पढ़ना चाहते हैं या कुछ भी काम करना चाहते हैं कोरियन लैंग्वेज की फील्ड में, उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि कोरियन स्क्रिप्ट तो सीख लो प्लीज़। बहुत सिंपल है सीखना कोरियन स्क्रिप्ट। आप कितने भी मान लो लैंग्वेज लर्निंग का एप्टीट्यूड नहीं होता, कई लोगों को बहुत मुश्किल लगता है उन्हें सीखना कोई भाषा, बट कितने भी आपका एप्टीट्यूड कम हो लैंग्वेज का, आप मैक्सिमम भी 2 हफ्ते में तो सीख ही जाओगे कोरियन लैंग्वेज लिखना और पढ़ना आराम से। तो अगर आपको हंगल सीखनी है, जो पहला स्टेप लेना है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा आप इस पेज पे चले जाओ, हमारी साइट के होम पेज पे, वहाँ जाके लर्न क्लिक हंगल करके आता है मेन्यू में ऑप्शन स्टार्ट हियर में, वहाँ पे क्लिक करो। आप इस पेज पर हंगल सीखने के लिए जितने तरीके हो सकते हैं वो सब दिए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा स्लो लर्निंग पसंद करते हो, मतलब आराम आराम से कि आप 4-5 कैरेक्टर्स 4-5 लेटर्स हर दिन सीखो, एक ही बार में बैठ के आपको सीखने वाले पर्सन नहीं हो आप, तो आप ये हंगल का जो कोर्स हमारा है वो ज्वाइन कर लो आप। उसमें आपको छोटे छोटे ईमेल्स आपको 15 दिन तक आएंगे, जिसमें हर दिन आपको हम 4-5 लेटर सिखाएंगे, कैसे वर्ड्स बनाते हैं, कैसे सेंटेंस बनाते हैं, और 15 दिन के बाद में आप आराम से कोरियन लैंग्वेज को लिख पाओगे और पढ़ पाओगे। ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़े से उस टाइप के लर्नर हैं कि बैठ के मुझे अभी 1-2 घंटे में पढ़ लेना है, ख़त्म करना है मुझे, तो फास्ट जो लर्निंग प्रेफर करते हैं उनके लिए है कि आपको अगर हिंदी में सीखना है तो ये 2 वीडियोज़ हैं जो बेस्ट वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। आपको हिंदी में सीखनी है हंगल तो आप आधे घंटे के दोनों वीडियो हैं, आप आराम से बैठ के देख लो। चाहो तो आप 2 दिन में देख लो, एक दिन में पहला पार्ट, सेकेंड डे में दूसरा पार्ट, और उसको आप आराम से प्रैक्टिस करो लिखने की। जो चीज़ें पढ़ रहे हो ना, सिर्फ उसको पैसिवली मूवी और ड्रामा की तरह मत देखो, उसको देखने के साथ में नोटबुक और पेन आपके हाथ में होना चाहिए, और लिखो आराम से उनको कई बार, लेटर्स को कैसे क्या बोला जा रहा है उसमें। और आई एम श्योर कि आपको 2 दिन में शायद ना भी आए, लेकिन 2-4 दिन में आपको आराम से आ जाएगी। इंग्लिश में सीखना है तो हमारे उसी पेज पे नीचे में ये वीडियोज़ हैं, सीरीज़ है कुछ वीडियोज़ की, आप आराम से एक एक करके देखो। आप मिनिमम जो पढ़ने वाले हैं वो चाहे तो 2 घंटे में भी सीख लेंगे कोरियन लैंग्वेज लिखना पढ़ना। जो थोड़े से आराम से करने वाले हैं उनका मैक्सिमम भी तो 1 वीक 2 वीक 15 दिन में तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपने अगर हर दिन 10 मिनट भी टाइम दिया है, 5 मिनट भी दिया है टाइम, तो 15 दिन के अंदर में आप कोरियन लैंग्वेज को लिखना पढ़ना सीख सकते हो। ठीक है। और बिलीव मी, अगर आपको एक बार लिखना पढ़ना आ गया कोरियन लैंग्वेज को, आप देख के समझ सकते हो कि कौन सा वर्ड लिखा हुआ है और लिख सकते हो किसी वर्ड को, तो आपकी लर्निंग का एक बहुत ही जो मेजर पार्ट है वो आपने ऑलरेडी कर लिया है कवर। उसके बाद लर्निंग काफ़ी ईजी हो जाती है, क्योंकि आप टेक्स्ट को पढ़ सकते हो, आप ग्रामर यहाँ वहाँ सर्च कर सकते हो। अगर सेल्फ स्टडी भी करो आप, तो टेक्स्ट आपको पढ़ने में आ रहा है तो यू कैन चेक द डिक्शनरी। आप नेट पे कहीं सर्च कर सकते हो कि सेंटेंस का क्या मतलब है या ये ग्रामर का क्या मतलब होता है। बट स्क्रिप्ट नहीं आती है तो आप इंग्लिश के थ्रू, रोमनाइजेशन के थ्रू एक तो गलत प्रोनाउंसिएशन सीखोगे शुरू से ही आप, और आपको बहुत मुश्किल होगा आप सीखना। तो आप स्क्रिप्ट सीखो, उसके बाद सीखना भी है कि नहीं सीखना है वो भी आपको पता चल जाएगा कि आपको मज़ा आ रहा है सीखने में लैंग्वेज में या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो छोड़ो, स्क्रिप्ट सीख के ख़त्म करो उसको। बट अगर सीखना है तो आपका एक सॉलिड बेस बन गया। आप उसके बाद में आप चाहे खुद से सीखो तो भी अच्छा है, और कहीं कोर्स ज्वाइन करोगे आप तो भी आप ऑलरेडी, आपको हंगल स्क्रिप्ट आती है, लिखना पढ़ना आता है, तो आप ऑलरेडी बाकी की पूरी क्लास से थोड़ा सा आपको एज मिला हो रहेगा, थोड़ा सा आप आगे ऑलरेडी रहोगे, आपको कोर्स बेहतर समझ में आएगा और आप अच्छा उसमें परफॉर्मेंस आपका रहेगा। तो अब मान लो हंगल आपने सीख लिया लग करके, तो उसके बाद में आपको डिसाइड करना है कि कोरियन लैंग्वेज में करना क्या है आपको, है ना। उसके बेस पे डिसीजन आपको आगे कैसे सीखना है वो उसका ले सकते हो आप। तो अगर आपने जस्ट अभी 12th पास किया है, या मान लो BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, और अभी आपको लग रहा है कि बिल्कुल कोरिया के लिए फैसिनेटेड हो आप कि मुझे इसी में कुछ करना है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप
प्रॉपर फुल टाइम अपना इसमें टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो कोरियन लैंग्वेज में, मतलब एज ए लैंग्वेज एक्सपर्ट अपना करियर बना सकते हो। तो उसके लिए या तो आप बीए कोर्स ज्वाइन कर लो कोरियन लैंग्वेज में, जेएनयू में है कोर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए तो नहीं है बट एडवांस डिप्लोमा करके है, तो वो भी अच्छा कोर्स है। उसके अलावा मणिपुर यूनिवर्सिटी में है और झारखंड में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, जामिया मिलिया में है, बहुत सारी जगहों पे अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज। तो उनका एंट्रेंस आप दो। अब उसका आप मत पूछो कि उसका एंट्रेंस कब होगा, कुछ कुछ चीज़ें जो है ना, आप इन्फॉर्मेशन को खुद से ढूंढने की एक हैबिट डेवलप करो, वो बहुत ज़रूरी है। हर इन्फॉर्मेशन बता देगा कोई भी, लेकिन अल्टीमेटली आप जब खुद कोई चीज़ ढूंढते हो ना इन्फॉर्मेशन, वो एक ऑनलाइन अपने आप में स्किल है एक। तो आप सिंपल जाके यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करो या कोरियन लैंग्वेज कोर्सेज इंडिया में सर्च कर लो, ऐसा तो यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, यूनिवर्सिटी की साइट पे जाओ, आप उस पर जाके एडमिशन की डेट देखो, उसका प्रोस्पेक्टस देखो, ये सब काम आपको बेसिक तो करना पड़ेगा। तो वो तरीका है। दूसरा है कि अगर आपको है कि नहीं मुझे उसमें फुल टाइम डिग्री नहीं करनी है कोरियन लैंग्वेज में, मैं अपना अलग से कोर्स कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे कोरियन साथ में लेकिन अच्छे से सीखनी है, तो उस केस में मैं करूँगा आपको रिकमेंड कि आप साइड से एक टॉपिक का एम ले करके चलो। टॉपिक एक टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ प्रोफेशंस इन कोरियन, जो कि पूरे वर्ल्ड में रिकोगनाइज टेस्ट है, वो कोरियन गवर्नमेंट की डिग्री होती है। तो अगर आपके पास कोरियन में कोई भी और सर्टिफिकेट डिग्री नहीं भी है, आपने कुछ और किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, लेकिन आपके पास टॉपिक का सर्टिफिकेट है, तो उसको दुनिया की हर कंपनी, हर यूनिवर्सिटी मानती है। तो आपको पढ़ना है कोरिया जाके, कोरिया में काम करना है या कोरियन लैंग्वेज में काम करना है, तो टॉपिक सर्टिफिकेट के लिए आप ट्राई कर सकते हो। अब शुरू से इसमें मत लग जाओ आपके टॉपिक सर्टिफिकेट में क्या क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, कैसे उसका क्या होगा लेवल, वो सब बात का स्टेप है। पहले आप लैंग्वेज सीखो, है ना, और कैसे जॉब मिलेगी, क्या होगा, इतना आगे का ओवर थिंक करने का मतलब नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलिए। आप पहले आपने स्क्रिप्ट सीख ली, अब लैंग्वेज का थोड़ा बेसिक तो सीखो पहले आप, उसके बाद आपको समझ में धीरे धीरे खुद आ जाएगी, खुद आप इन्फॉर्मेशन ढूंढना सीख जाओगे कोरियन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो पहला स्टेप ये है। अगर आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ आप, ये प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, लर्न कोरियन लैंग्वेज थ्रू एसएनयू की बुक के थ्रू हमने पढ़ाया है हिंदी में, पूरा एक पूरी बुक का 30 लेसन्स की सीरीज़ है वो, तो उसको कवर करो आप, उसके प्रैक्टिस करो, उसके एक्सरसाइजेज सॉल्व करो, है ना। और अगर आपको है कि नहीं मुझे, आप ट्राई करके देखो, मैं तो कहूँगा कि सबको रिकमेंड करूँगा कि मैं 2-4 चैप्टर आप पढ़ के देखो आप उस सीरीज़ के थ्रू। अगर आपको लगता है कि खुद से आप कर पा रहे हो सही से, आपकी प्रोग्रेस सही है, तो वैसे ही परस्यू करो। लेकिन कई बार लोगों को लगता है, हर किसी का अपना अलग एप्टीट्यूड होता है पढ़ने का, तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे तो ये हो ही नहीं पा रहा, यू आर फीलिंग स्टक, कि खुद से थोड़ा एक डिसिप्लिन भी नहीं होता कई बार, कि आज पढ़ा फिर 10 दिन गायब हो गए, तो नहीं हो पा रहा है अगर, तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो शॉर्ट टर्म का। तो शॉर्ट टर्म कोर्स में अगर मान लो आप दिल्ली में हो, लाजपत नगर के आसपास में, तो केसीसी ज्वाइन कर लो, या फिर कहीं और जगह पे कुछ है ऐसा शॉर्ट टर्म, जैसे बीएचयू में है या ईएफएलयू में भी है या इनको सेंटर चेन्नई में है, वैसा है, वैसा ज्वाइन कर लो। और हमारा अपना कोर्स है, ऑब्वियसली थोड़ा सा बायस्ड रहेगा हमारा, बट बिलीव मी कि वो हमारा जो कोर्स है वो किसी ऑफलाइन कोर्स से कम नहीं है। लोगों को लगता है कि ऑफलाइन में तो सामने टीचर बैठ के पढ़ाएगा और उसमें अच्छा सीख जाएंगे, ऑनलाइन तो क्या सीखेंगे हम। बट बिलीव मी, जो पढ़ाई है ना लैंग्वेज सीखने की, वो आप किसी के पास बैठ के पढ़ रहे हो बिल्कुल उसके बगल में, या कितने दूर से पढ़ रहे हो, उससे मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि टीचर कैसा है। अच्छा टीचर जो होगा, जिसका पैशन है पढ़ाने के लिए, जो रियली इंटरेस्टेड है आपके उसमें कि आप सीखो लैंग्वेज को, वो आपको कहीं से भी पढ़ाएगा, फ़ोन से पढ़ाए, इंटरनेट से पढ़ाए या बैठ के पढ़ाए, वो अच्छा पढ़ाएगा, आप सीखोगे लैंग्वेज। अगर टीचर ही बस ऐसे ही कर रहा है, उसको नौकरी करनी है, पैसे कमाने, इसलिए टीचर बन गया है और ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप कितना भी उसके पास बैठ के पढ़ लो दिन भर, वो नहीं सीख पाओगे आप अच्छे से। तो आप हमेशा किसी भी, मैं कोरियन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कोर्स में भी आप टीचर को देखो कि टीचर कितना पैशनेट है उस चीज़ को लेकर के, वाकई में उसको मन लगता है इसलिए वो ये काम कर रहा है, ये ऐसे ही टाइम पास के लिए कर रहा है वो काम, या ऐसे सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहा है। तो आप उस हिसाब से आप ऑनलाइन, अगर आपका कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पर आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। बल्कि हमारे तो स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके आसपास में केसेस है, पर भी उन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन करने का डिसाइड किया है। तो आप लेवल 1 का कोर्स कर सकते हो ज्वाइन, जो कि 2.5 महीने का, 3 महीने का कोर्स है लगभग, और उसमें प्रॉपर लाइव क्लासेस हैं टीचर्स के साथ में, आपको कोरियन नेटिव टीचर भी हैं, स्पीकिंग सेशन होता है उनके साथ में, आपको होमवर्क मिलता है हर क्लास में, आप असाइनमेंट करते हो, तो वो कोर्स करते हो वो आप। और उसके बाद में टॉपिक की प्रिपरेशन हम करवाते हैं साथ में, सभी स्टूडेंट्स की फ्री में टॉपिक हम अलग से करवाते हैं। तो टॉपिक एग्ज़ाम दो आप, और टॉपिक एग्ज़ाम में अगर आप पास होते हो, आप लेवल 3 तक के लिए अटेम्प्ट करो,
है ना। और हड़बड़ करने की चीज़ नहीं है ये, कि लैंग्वेज कोई ऐसा नहीं है कि कोई जादू मंत्र आपको बता देगा और आप 1 महीने में सीख जाओगे और 10 दिन में सीख जाओगे। 1 महीने में नहीं सीख सकते हैं लैंग्वेज। अब इंग्लिश ही सीखने में कितने साल लग जाते हैं, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। मैं तो हिंदी बैकग्राउंड में पढ़ा हुआ हूँ, बट इतने साल के बाद भी लगता है कि अभी भी इंग्लिश में हमें कुछ कुछ चीज़ें गलतियाँ करते हैं, टाइपो करते हैं, लिखने में बोलने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इतने सालों के बाद भी तो ये तो नई भाषा ही है जिसका हमें ABCD भी नहीं पता है। तो आप आराम से तसल्ली से रखो पहले तो, है ना, हड़बड़ मत करो। बट आराम से आप 3 महीने में ही हमारे कोर्स का करने के बाद में आप बोल सकेंगे, कोरियन लैंग्वेज में बात कर सकते हो आप बेसिक उस पर, आप आराम से पढ़ लिख सकते हो छोटी छोटी चीज़ें, बातें जो है वो। टॉपिक लेवल 3 करने में आपको ऑनेस्टली टाइम लगेगा। मैं प्रॉमिस ऐसे नहीं कर दूंगा कि हमारा कोर्स 2 लेवल कर लोगे तो टॉपिक 3 हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। BA करने के बाद भी लोगों का टॉपिक 3 नहीं होता है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो अगर पढ़ोगे आप अच्छे से तो आप आराम से 7 मंथ्स 8 मंथ्स में कर सकते हो। 1 ईयर तक मान के चलो आप एवरेज कि उसमें आपका टॉपिक 3 हो सकता है। कहीं इतना टाइम नहीं दे पा रहे हो आप तो हो सकता है कि 1 ईयर की जगह 1.5 ईयर लग जाए, 2 ईयर लग जाए, बट 1 ईयर इज़ अ डिसेंट टाइम। उसमें आप टॉपिक 3 लेवल आराम से निकाल सकते हो। और टॉपिक 3 लेवल आपने कर लिया तो न सिर्फ आप कोरियन लैंग्वेज एक्सपर्ट के रूप में काम कर सकते हो किसी कंपनी में, बल्कि आप कोरिया में पढ़ाई के लिए जाते हो तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। और आप कुछ और भी आपका स्किल है, आप इंजीनियर हो, आप HR में हो, आप फैशन डिज़ाइन में हो, आप किसी और फील्ड में हो, तो भी टॉपिक 3 के बेस पर आपको कोई भी कोरियन ऑर्गेनाइजेशन कंपनी प्रेफर करेगी किसी भी रोल में लेने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आपकी कोरियन स्किल ठीक ठाक है, आप किसी भी सिचुएशन में कम्युनिकेट आराम से कर पाओगे कोरियन लोगों के साथ में। सो ये एक प्रॉपर पाथ है जो आप लेकर के चलोगे तो होगा। अदरवाइज़ आप ऐसे ही बैठ के कभी ये फ्रेज देख लिया, कभी स्क्रॉल करते रह रहे हैं इंस्टाग्राम पे और ये सुन लिया 4 वर्ड देख लिया 4 वर्ड, ऐसे लैंग्वेज आप नहीं सीख सकते हो। मैं बहुत बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा आपको, लैंग्वेज सीखना एक सीरियस चीज़ है, बैठ के पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आप आराम से थोड़ा समय दे करके हंगल पहले सीख लो। आप सबको मैं रिकमेंड करूँगा। हंगल आपको नहीं आती है तो आप कोरियन फ़ैन नहीं हो, मैं बोलूँगा। जो रियल फ़ैन अगर कोरिया का कोई है या BTS का आप नाम लेते हो किसी का भी, तो आपको स्क्रिप्ट तो सीख लो उसकी, उनकी भाषा की। तो आप हंगल सीखिए। हंगल सीखने के बाद में आपका एक एनी वे आपको किसी फॉरेन लैंग्वेज की भाषा आती है, आप पढ़ लिख सकते हो, बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में, ठीक है। तो आप वहाँ से शुरू कीजिए और फिर पूछिए आप मुझसे क्वेश्चंस, कैसे आगे करना है, क्या करना है, आई विल गाइड यू। आपको खुद से पढ़ना है या कहीं किसी और जगह एडमिशन लेना है, कोई बुक आपको बोलनी है कौन सी बुक से पढ़ें, आई विल रिकमेंड यू। आप वहाँ से पहले हंगल कंप्लीट करो, फिर आप पूछो हमसे उस पर, तो हम आगे बात करेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और बाकी तो लेसन हम अपलोड करते ही रहते हैं। अगर आप हंगल सीख जाएंगे तो बाकी लेसन भी हमारे आपको समझ में आने लगेंगे, फिर आप बाकी चीज़ों को, रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएंगे। आप देखेंगे कि क्या क्या मटेरियल पड़ा हुआ है हमारे यूट्यूब पे फ्री में सीखने के लिए लैंग्वेज। सो ऑल द बेस्ट अगेन, एंड अगले वीडियो में मिलते हैं। 감사합니다।